जमीन पर कब्जा है और जमीन का कागजात जो है वो भी है, या जमीन पर कब्जा है जमीन का कागजात नहीं है, इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। और इस समस्या से जूझ रहे थे राधे श्याम गुप्ता। यानी राधे श्याम गुप्ता जो है, इनको एक बड़ा समस्या हो जाता है। इनका जमीन पर कब्जा है, यानी इनका दखल है, और दखल रहने के बावजूद भी इनको एक बड़ा समस्या हो जाता है। इनके पास जमीन का कागजात भी है, जमीन का डॉक्यूमेंट भी है, या ये भी कह सकते हैं इनके पास जमीन का कागजात, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है। जो भी है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों विवाद हुआ। तो देखें, ये जमीन का जो टुकड़ा है, यानी राधे श्याम गुप्ता ने अपने प्लॉट नंबर, यानी ये प्लॉट, इसका जो नंबर है वो है 882 और की जमीन पर निर्माण कराकर उपयोग करना शुरू कर दिया। देखें, कोई जमीन का टुकड़ा होता है, या तो उस पर लोग घर बना लेता है, या उस पर हो सकता है खेती करने लगता है, या हो सकता है किसी प्रकार का उस पर निर्माण कराकर रोजगार करना शुरू कर दे। जो भी हुआ, राधे श्याम गुप्ता ने अपने प्लॉट जो 882 नंबर की है उस पर निर्माण कराकर उसका उपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया। यह जमीन वर्षों से उनके कब्जों में थी, आज की बात नहीं है, बहुत दिनों से। अरे आप भी दूसरे की किसी के जमीन का हो सकता है कि कुछ ना कुछ उस पर झोपड़ी बना दिए होंगे, मकान बना दिए होंगे, घर बना दिए होंगे, और बरसों से अपने कब्जे में रखे होंगे, इसलिए कि वो जमीन पर आपका कब्जा है और आपके पास कागजात नहीं है, लेकिन फिर भी दखल है। और आप उस पर क्या किए, मकान बना लिए, आप उस पर रहने लगे। कौन हटाएगा? जमीन का मालिक आएगा कि ये हमारी जमीन है, मेरी जमीन को खाली करो, लेकिन आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके घर को गिरा नहीं सकता, आपके सामान को फेंक नहीं सकता। एक बार वो ऐसा गलती अगर कर देंगे और कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ सबूत मिल गया तो कल को वो गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मामला सिविल का और चला जाएगा मामला क्रिमिनल केस में। तो इसलिए जो है किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए आप किसी को, है ना, उनको बेघर नहीं कर सकते, उनको बेदखल नहीं कर सकते, यानी उनको खाली नहीं करवा सकते जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति जमीन पर, आपकी जमीन पर अगर मकान बनाकर रहने लगे तो आपको भी अधिकार नहीं है कि उसको जबरन जाकर आप बेदखल करें, मारें, पीटें, घर से भगा दें, ये नहीं कर सकते आप। तो ये जो है ना, इसे अपना निजी संपत्ति मानते थे और पर रह रहे थे। तो देखें, ये भी होता है कि उनके पास कागजात होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके आधार पर बिहार जो है सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब यहाँ पर जो है बिहार सार्वजनिक भूमि जो है उसका अतिक्रमण अधिनियम जो है उसका निर्माण प्रक्रिया, जो भी गलत तरीके से निर्माण करता, मार्केट में कोई अतिक्रमण कर लेगा, तो ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये अधिकारी को पावर है कि वो जाकर नोटिस देंगे, हटाओ सारा जमीन पर से जो कब्जा है उसको हटाओ। तो आते हैं एक बार जो है आएंगे, पूरा बुलडोजर से सारा कुछ गिरा देंगे। नोटिस मिल गया, नहीं हटाया, लोग बुलडोजर लेकर आएंगे, पूरा खाली करवा देंगे। तो सरकारी अधिकारियों ने नोटिस भेजे जमीन खाली करने को, कहा गया। अब सीधी सी बात है, जमीन खाली करने को नोटिस आएगा तो आप क्या सोचेंगे, आपकी कौन सी जमीन, ये जमीन तो हमारी जमीन है, ये प्लॉट नंबर जो 882 है ये हमारी जमीन है। तो अब ये समस्या उत्पन्न हो गया कि आखिरकार ये हमारी जमीन, हम इस पर रह रहे हैं और हमको यहाँ पर जो है घर खाली करने को बोला जा रहा है। तो ये जो जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधे श्याम गुप्ता का सेकेंड अपील, यानी नंबर है 676 ऑफ 2011। इसी प्रकार के और भी जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, हाई कोर्ट का हो, यानी किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा जजमेंट स्टोरी के साथ हम आपको केस नंबर, जजमेंट डेट सब कुछ बताया हुआ। तो माननीय न्यायमूर्ति वी नाथ और 14 सितंबर 2016 को जो है एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुना दिया। उन्होंने सरकारी कार्रवाई का विरोध किया। अब सीधी सी बात है कि राधे श्याम गुप्ता विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा। अदालत में मुकदमा दायर किया कि जमीन, उसका प्लॉट जो है 882 का हिस्सा है, प्लॉट नंबर 882 का हिस्सा है। उन्होंने एक नक्शा, मैप दाखिल किया जिसमें जमीन का जो है एक तरह से भाग लाल रंग से
दर्शाया गया था। अब उन्हीं की जमीन थी, वो अपनी जमीन पर ही जो है एक तरह से निर्माण कराए थे, घर बनाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से बेदखल किया जा रहा है। तब सीधी सी बात है, हर तथ्य को जांचा जाएगा। सरकारी पक्ष ने कहा कि जमीन सार्वजनिक है और उस पर अतिक्रमण है। अब सरकार को जो है रिपोर्ट मांगा गया। अब सरकार के अधिकारी जो है, जो काम कर रहे थे, वो बोले नहीं सरकारी जमीन है और जो है ये सार्वजनिक जमीन है और इस पर अतिक्रमण कर लिया है। राधेश्याम गुप्ता जो है हार मानने वाले नहीं थे। और हम बता देते हैं ना, जो हार मानने वाले लोग नहीं होते हैं ना, वो उसके बाद जब लड़ना शुरू कर देते हैं तो सरकार को हिला कर रख देते हैं। यानी जो है आम लोग तो छोड़, जो भी है उससे विवाद हुआ तो अलग बात, सरकार को भी ये जो है झुकना पड़ता है। तो अगर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो फिर आपको डटे रहना होगा। राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि यह भूमि उसके जो है स्वामित्व में है और वर्षों से कब्जे में है। यानी राधेश्याम गुप्ता डटे रहे, वो बोला जमीन मेरा है, हम जमीन के मालिक हैं, आप पहले पूरी तरीके से सही तरीके से इसकी जांच करें। आपका जांच सही नहीं है, ये जमीन अगर मेरी नहीं हुई, हम दावे के साथ कहते हैं ये जमीन मेरी है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी। अदालत ने भूमि के दस्तावेज, नक्शा, कब्जे के प्रमाण और नोटिस की समीक्षा पूरी तरीके से, गहन तरीके से की। यानी अदालत को भी अब लगने लगा कि राधेश्याम गुप्ता की जमीन, राधेश्याम गुप्ता का इस प्रकार का दावा, ये हो सकता है कि ये उसकी जमीन है, यानी राधेश्याम गुप्ता की ये जमीन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अब आखिरकार जो है अदालत को भी हर सिचुएशन, हर कंडीशन को एक तरह से इस तरीके से देखा गया ताकि किसी प्रकार का कोई गलत फैसला ना हो। अब देखें, हमारे देश में कानून है और ये कानून जो है ये बात करता है लिमिटेशन का, और लिमिटेशन जो है यानी इसका मतलब हो गया समय सीमा। देखें, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज आपके घर में चोरी हो जाती है, अगर आज आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, तो इसका रिपोर्ट आप 50 साल बाद नहीं लिखाएंगे कि मेरे घर में जो है 50 साल पहले चोरी हो गया था। तो समय सीमा बेहद जरूरी है। तो आज अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया, आपका जमीन का कोई फर्जी कागजात बना लिया, तो इसका केस आप जो है 50 साल बाद अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है आपको क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब ऐसा होता है कि बहुत लोग करते भी हैं और साबित भी कर देते हैं। तो अब साबित करने के लिए आपके पास क्या साक्ष्य हैं, वो तो आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो अदालत ने कहा कि मुकदमा समय सीमा के भीतर है, समय सीमा मायने रखता है केस में। उन्होंने पाया कि भूमि पर राधेश्याम गुप्ता का कब्जा वैध है, सही है। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई उचित नहीं थी। मतलब साफ साफ जब पूरी जानकारी ली गई, पूरा रिपोर्ट देखा गया, सीमांकन का रिपोर्ट देखा गया, सीमांकन की सही जानकारी प्राप्त की गई, तो उनको लगा कि नहीं, देखें यहाँ पर जो है ये जो है बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण जो है ना, उनका रिपोर्ट गलत है। ये जमीन जो है राधेश्याम गुप्ता की निजी जमीन है और उनका कब्जा वैध है, उनको अब वहां से नहीं हटाया जा सकता। तो अदालत ने जो है राधेश्याम गुप्ता के पक्ष में क्या हुआ, फैसला सुना दिया। तो ये जजमेंट जो है, यानी देख सकते हैं बिहार सरकार वर्सेस राधेश्याम गुप्ता, ठीक है, यानी बिहार सरकार के जो द्वारा है राधेश्याम गुप्ता के ऊपर भी केस फाइल किया गया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण के जो अधिकारी थे, जो पावर में आए थे, राधेश्याम गुप्ता से लड़ गए, राधेश्याम गुप्ता को बेदखल करने पर लगे हुए थे। अब उनको जो है जब कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया, जमीन पर उनके जो है मालिकाना हक को मान्यता दी गई और सरकार को जमीन पर जो है बेदखली की कार्रवाई रोकने का आदेश दे दिया गया। मतलब सरकार को साफ साफ जो है आदेश दे दिया गया कि आप जमीन पर से बेदखल नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी का, आप यहाँ पर जैसे ही उनको मिला तो वो जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तो हमको आ गया आदेश कोर्ट से, अब आदेश आ गया तो अब जो है वहां हमको जाना ही नहीं है। तो एक बार जब कोर्ट से आदेश अगर आपके पक्ष में आ गया ना, तो आपको जो भी अधिकारी परेशान कर रहे थे वो परेशान करना भी छोड़ देंगे। इसलिए
कि पहले वो कह रहे थे आपको कब्जा खाली करने के लिए, अब कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में आ गया तो फिर जो है वो कहने भी नहीं आएंगे। अगर आप कोर्ट में मामला भी चल रहा है, खास करके हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट में, तो भी आपको परेशान करने नहीं आएंगे जब तक कि किसी प्रकार का फैसला नहीं आ जाए। हाँ, आपके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है फिर तो आपको समस्या उत्पन्न होगा। अब जिसके पक्ष में फैसला होगा उसी का अधिकार होगा। अब जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला ही नहीं हुआ उसका क्या अधिकार होगा। तो जमीन पर कब्जा है, यहां पर कागज की जो भी बात हो, यहां पर क्या हुआ कि जमीन पर कब्जा है और ये जमीन उन्हीं की है, यानी राधेश्याम गुप्ता की, ये भी दर्ज है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जजमेंट चाहते हैं कि किस तरह से आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।